भाइयों सैमसंग की तरफ से बहुत तगड़ी न्यूज आ रही है। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हो गया भाई ये न्यूज सुन के। बताता तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि सैमसंग की जो S26 सीरीज आ रही है उसमें टोटल 4 स्मार्टफोन होंगे। ये बेस मॉडल को हटा देंगे, उसका बेसिकली नाम ही चेंज किया जाएगा। S26 की जगह S26 Pro रख दिया जाएगा, फिर उसके बाद S26 प्लस और फिर S26 Edge और फिर S26 Ultra। लेकिन उससे पहले सैमसंग के माइंड में पता नहीं क्या आया। सैमसंग ने सोचा कि भाई ये S26 प्लस लाइनअप में कुछ सही नहीं लग रहा, इसको बाहर निकालो। लेकिन फिर सैमसंग का ध्यान दिया कि भाई S25 Edge जो हमने पिछले साल इतनी तगड़ी मार्केटिंग करके उसको लॉन्च किया था कि भाई डाइट पे रखा है हमने स्मार्टफोन को। इंसान तो करते नहीं डाइट, लेकिन ये देखो स्मार्टफोन बनाया हमने डाइट वाला, जो कि दुबला पतला है भाई। हाथ में पकड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि स्मार्टफोन पकड़ा है या फिर कोई पतली सी शीट पकड़ी है तुमने। नहीं, शीट नहीं पकड़ा, शीट पकड़ी है। लेकिन जब इतनी मार्केटिंग करने के बाद इन्होंने नंबर्स देखे कि भाई देखते कितने लोगों ने परचेस किया, तो S25 सीरीज में सबसे कम सेल भाई यही हुआ था, जिसने शिपिंग में 2 मिलियन नंबर्स को भी टच नहीं किया। अब तुम सोचोगे कि भाई ये नंबर भी तो कहां छोटा है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये नंबर छोटा नहीं है, लेकिन अगर तुम S25 सीरीज के बाकी स्मार्टफोन के नंबर्स देखोगे तो ये तुम्हें डेफिनेटली छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। S25 अल्ट्रा के सामने तो भाई ये नंबर कुछ भी नहीं लगेगा। तो सैमसंग ने सोचा कि भाई S25 Edge के हाल ऐसे तो S26 Edge के भी ऐसे हाल हो सकते हैं, और हमने S26 प्लस को लात मार के लाइनअप से बाहर कर दिया है। तो यहां पर बस 3 ही स्मार्टफोन बचते हैं, S26 Pro, S26 Edge और S26 Ultra। S26 Ultra और S26 Pro को तो भाव मिल जाएगा, लेकिन बीच में जो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है वहां पर गैप फिल करने के लिए हमने जो S26 Edge रखा है उसको भाई कोई नहीं भाव देगा, और उसके और अल्ट्रा के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोग उसको स्किप करके सीधा अल्ट्रा खरीद लेंगे या फिर पैसा बचा के फिर से S26 Pro ही खरीद लेंगे, मतलब इनका बेस मॉडल। तो सैमसंग को लगा कि भाई ये चीज हमारा धंधा खराब कर सकती है, एक काम करते हैं S26 प्लस को मना के फिर से लाइनअप में वापस लेकर आते हैं। तो इन्होंने फिर से लाइनअप ऐसी बना दी, S26 Pro, S26 प्लस, S26 Edge और S26 Ultra। लेकिन ये चीजें यहीं पर खत्म नहीं हुई। सैमसंग के माइंड में पता नहीं फिर से क्या चला, और सैमसंग ने जो डिसीजन लिया भाई, इसके लिए मेरी तरफ से फुल रिस्पेक्ट है सैमसंग को। हालांकि ये चीज कंफर्म नहीं है, बस रिपोर्ट्स है, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये चीज प्लीज भगवान जी सच कर दो। तो रिपोर्ट्स कुछ इस तरह से आ रही कि जिस तरह से सैमसंग ने S26 प्लस को लात मार के लाइनअप से बाहर कर दिया था, अब वही सलूक S26 Edge के साथ होने वाला है। मतलब लाइनअप में S26 Pro के बाद S26 प्लस तो होगा, लेकिन उसके बाद S26 Edge नहीं होगा, S26 Ultra होगा। यार हटा दो उसको, यहां पर इंसान डाइट नहीं करते, तुमने डाइट करने वाला स्मार्टफोन इंसानों के हाथ में पकड़ा दिया। अब देखो पर्सनली मैं ये सोचता हूं कि सैमसंग को ये स्लिम ट्रिम स्मार्टफोन बनाने के बजाय एक ऐसा काम करना चाहिए जो बजट में उन्होंने तब कर रखा है जब बाकी ब्रांड्स वो चीज सोचते भी नहीं थे। वो है बड़ी बैटरी देना। 6-6 हजार mAh की बैटरी देते थे भाई उस टाइम पे, जब बाकी ब्रांड्स बस 4-4.5 हजार mAh की बैटरी पे अटके हुए थे। और सच बताऊं, उस टाइम पे इनके स्मार्टफोन की बड़ी बैटरी देखकर मुझे उनके स्मार्टफोन खरीदने का मन करता था, लेकिन फिर मैं मन को रोक लेता था कि भाई 15 और 18 वोल्ट के चार्जर से कब इसको चार्ज करूंगा। खैर आजकल तो चार्जर भी नहीं देते। बैक टू टॉपिक, मुझे लगता है ये डिसीजन सैमसंग का बहुत सही है कि भाई 3 ही स्मार्टफोन रहने दो, बस एज को बाहर निकाल दो और S26 प्लस को रहने दो। अब एक आपने बड़ा चेंज कर दिया, अच्छा चेंज कर दिया, एक और अच्छी चीज कर दो कि बड़ी बैटरी दे दो, 5000 से ऊपर चले जाओ और 6-6.5 हजार mAh की बैटरी दे दो भाई। बाकी सारी चीजें तुम्हारे स्मार्टफोन में सॉर्ट आउट है। मुझे नहीं लगता फिर एस सीरीज में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत रह जाएगी। अब जाते जाते थोड़ा सा आईक्यू की बात कर लेते हैं। आईक्यू की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। वैसे तो इसके ऊपर हमने पहले बात कर रखी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो ऐड हो चुकी है, जो पता चली है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें सैमसंग का M14 डिस्प्ले होने वाला है, जो रिमर्स है कि S26 अल्ट्रा में भी होगा। मतलब सैमसंग के नेक्स्ट ईयर के फ्लैगशिप में मिलने वाला डिस्प्ले तुम्हें इस साल आईक्यू के स्मार्टफोन में मिलेगा। यह अपने आप में एक काफी बड़ी बात लगती है। लेकिन इसके अलावा इस डिस्प्ले की अगर हम खासियत की बात करें तो देखो, ये 2K रिजोल्यूशन के साथ तो आने वाला है और इसकी ब्राइटनेस 1 नीट तक नीचे जा सकती है। इसके अलावा जो इसके नंबर निकल कर आ रहे हैं वो मुझे काफी अच्छा लगे, क्योंकि आज के टाइम पे भाई आंखों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर कोई स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो जो स्टेप सैमसंग ने उठाए इस डिस्प्ले के साथ वो मुझे काफी अच्छे लगे। जैसे कि इसमें तुम्हें 40% हायर ल्यूमिनस एफिशिएंसी मिलती है, 44% ये कम पावर कंज्यूम करता है। अब ये नंबर्स किसके साथ कंपेयर किए डिटेल में नहीं बताया कि सैमसंग के पिछले डिस्प्ले के साथ या फिर बाकी एंड्रॉइड्स में जो एमुलेट पैनल्स आते हैं उनके साथ कंपेयर किया, लेकिन चलो नंबर सामने तो उनकी बात कर लेते हैं। और बाकी एमुलेट पैनल से कंपेयर करोगे तो 50% इसकी
लाइफ स्पैन ज्यादा है, मतलब ज्यादा लंबा चलेगा और 60% लेस मोशन ब्लर भी मिलता है इसमें, तो ये गेमर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन इसके अलावा आंखों के ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान दिया है। मतलब एक एमोलेड पैनल में पोलराइज लेयर होती है जो कि सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के थोड़ा सा मतलब आई कैची कलर सामने लेकर आती है, जिसको देखकर तुम वाव बोलते हो। लेकिन उसी पोलराइज लेयर को हटा दिया इस डिस्प्ले में, जिसकी वजह से आंखों को ज्यादा तकलीफ ना हो, आंखें ड्राई ना हो, रेडनेस ना हो उनमें, और आंखें दर्द ना करे। अच्छी बात है, मतलब मुझे अब ये ब्लू कट वाले चश्मे की जरूरत नहीं है। और देखो, इस स्मार्टफोन में इस चीज की जरूरत भी थी, क्योंकि इस स्मार्टफोन को जो लोग खरीदेंगे वो ज्यादातर गेमर होंगे, जो ज्यादा टाइम फोन में से फोकस करके देखेंगे, तो उनकी आंखों पे भाई स्ट्रेस तो पड़ता है। तो ये चीज हो सकता है उनको बहुत ज्यादा काम है। बाकी अगर तुम्हारे कुछ थॉट है इसके ऊपर तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये BKL आईफोन बहुत गर्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एक बार तो भाई इसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी।